हेलो दोस्तों, रंजिश व्लॉग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों मैं आ गया फिर से एक बार आपके सामने और ये सीरीज़ होने वाला है पूरी सीरीज़, जो कि उड़ीसा का ट्रिप हम लोगों ने किया था। और रियली ये ट्रिप बहुत ही ऑसम था, बहुत ही मस्त था। हम लोगों ने रात की ट्रेन पकड़ी थी जमशेदपुर यानी टाटानगर जंक्शन से, और ये डायरेक्ट पुरी को उतरती थी। हम लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा था कि पुरी स्टेशन पर बहुत कम लोग उतरेंगे या ज़्यादा, लेकिन नहीं, पुरी स्टेशन पर उतरने के बाद रियली फील हुआ यहाँ के डिमांड का, क्या पुरी का डिमांड है यार। उतरने के बाद चारों तरफ सिर्फ क्राउड ही दिख रहे थे, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर। आप ऑलरेडी मैंने एक कैमरा से सारे शूट कर दी कि आप रियलिटी देखो कि रियलिटी पूरी में कितने क्रेज़ हैं लोग वहाँ पे जाने के लिए, उस डेस्टिनेशन पे घूमने के लिए। और फिर हम लोग बाहर आते हैं, यहाँ पे टेम्पो वाले बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं आपको सतर्क करूँगा कि आप अपने तरीके से ही टेम्पो बुक करें या फिर जो भी आपकी सवारी हो वो बुक करें। दोस्तों जैसे ही बाहर निकल रहे थे तो एक टेम्पो वाले ने पूरी होटल का 200 रुपये चार्ज मांगा, लेकिन मैंने रिक्शा बोली 70 रुपीज़ में मैंने बुक किया पूरी होटल का। बट फिर उसके बाद मैंने कुछ पैसा एक्स्ट्रा दिया था, क्योंकि वो अंकल जो थे वो हम लोग को होटल दिलाने के बाद ही छोड़े थे। पूरी फीस जाना था, कितना लगेगा? पूरी होटल। तो इस सीरीज़ को आप लोग बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि आपको आने वाले समय में उड़ीसा जाना है और बिल्कुल जाना है, क्योंकि ये देखने के बाद आप लोग रुक ही नहीं पाओगे। आप ज़रूर जाओगे उड़ीसा पुरी घूमने के लिए, भुवनेश्वर घूमने के लिए, और कई ऐसे जगह है ना जो आप एक्सप्लोर करके दिल खुश हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग जब पुरी स्टेशन पे इतने मॉर्निंग में उतरेंगे तो आखिर होगा क्या, कितने लोग उतरेंगे, कैसे जाएंगे, क्योंकि हम लोग का फर्स्ट ट्रिप था और समझ भी कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी हमने मन में हिम्मत बांध के कहा कि नहीं, जय श्री राम, एक बार श्री राम का नारा लगाओ और जय जगन्नाथ, क्योंकि जगन्नाथ धाम पे हम लोग जा रहे थे। तो ये बहुत बड़ी बात थी। और रियली जब आप मंदिर में जाओगे ना, अभी तो बहुत सारी बातें बाकी हैं, मैं तो बस करने ही वाला हूँ आपसे हर एक पल, हर एक चीज़ की बातें, हर एक कुछ की बातें। तो दोस्तों पहले स्टार्ट करते हैं, ये फर्स्ट है पूरी सीरीज़ का और ये चैप्टर 1 होने वाला है। और दोस्तों इस चैप्टर का हम लोग नाम रखेंगे ढूंढने से भी ना मिले। तो दोस्तों ये नाम मैंने इसलिए सोचा क्योंकि आप तो कई जगहों पर ऐसे टूरिस्ट प्लेस पे चले जाते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है आपको होटल ढूंढने में। और ये सबसे मेजर पार्ट होता है ट्रिप का, क्योंकि अगर आप कहीं से भी आते हो तो सबसे पहले आप होटल में ही रुकते हो और रुकने के बाद वहाँ पर रेस्ट करते हो। जनरली जब आदमी घूमने के लिए जाते हैं तो होटल में तो उतना रुकते नहीं है, दिन भर तो उनका घूमते ही निकल जाता है। लेकिन रात एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे वो जाके रिलैक्स करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपना होटल ढूंढा, क्योंकि हमने ऑनलाइन बुक नहीं किया था। हम लोग सोचे कि वहाँ पर जाएंगे, होटल बुक करेंगे, क्योंकि बनारस का उतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा नहीं। बनारस में हमने ऑनलाइन बुक किया था होटल को, लेकिन दिखने में कुछ और था और जब मिला तो कुछ और था। और हम लोग चार्ज भी बहुत ज़्यादा पे कर दिए थे, यानी 2 दिन का हम लोग को 5000 चार्ज लगा था। तो ओवरऑल मिला के बनारस का उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। और बहुत लोग बोल रहे थे कि स्टेशन के बगल में बनारस पे बहुत अच्छे अच्छे होटल मिल जाते हैं बहुत कम प्राइस पे, यानी 1000 से 1500 के बीच में। तो हम लोग थोड़ा सा वहाँ पे जो था एक अच्छा एक्सपीरियंस ना लेते हुए हम लोगों ने पुरी में सोचा कि नहीं, वहाँ जाके खुद से देख के होटल बुक करूँगा, भले ही 100-200 रुपये ज़्यादा लगे या फिर कम लगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग होटल ढूंढने के लिए स्टार्ट किए। और ये जो आप देख रहे हो कि हम लोग जब पुरी स्टेशन से बाहर निकले तो ये रिक्शे वाले अंकल हम लोग को मिले और उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा। और फिर वो बोले, और भी रास्ते में जाते जाते उन्होंने बहुत सारे होटल के नाम बताए। लेकिन पहले हम लोग सोच रहे थे कि नहीं, बिकॉज हमने भी बहुत सारे वीडियोस देखे थे और उसमें हमें पुरी होटल के बारे में बहुत ज़्यादा पता चला कि पुरी होटल ये है, पुरी होटल वो है, यार बहुत बढ़िया है एकदम। ऐसे ठीक तो है, देखिए ऐसा नहीं कि मैं पुरी होटल को ये कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ ख़राब है, चाहिए है। देखिए सब कोई का अपना एक व्यू होता है। पुरी होटल बाय द वे देखा जाए तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन हाँ अगर लोग कहते हैं कि वो चार्ज कम है, चार्ज कुछ नहीं है। अभी मैं जस्ट सबसे पहले जो जाऊंगा वो पुरी होटल में ही जाऊंगा और वहाँ का आप देख लीजिएगा बोर्ड पे चार्ज। एक तो पहले रूम बहुत ही ना के बराबर था और डिलक्स वगैरह रूम था जिसका चार्जेस बहुत ज़्यादा था, और जो सी फ्रंट व्यू से रूम बहुत रेयर था, ना के बराबर मिल रहा था। हम लोग वहाँ पे 1-2 और थे गेस्ट आए हुए, मतलब बाहर से ही, जो पुरी होटल में जाके वो रूम ढूंढ रहे थे। बट उन्होंने मुझे जो रूम दिखाया ना, मैं बता नहीं सकता हूँ यार, मतलब मैं बस देख के ही सरप्राइज़ हो गया कि ये क्या रूम दे रहा है इतने चार्ज में। चार्ज था 1000 रुपीज़, पता नहीं एक्सक्लूडिंग ही जीएसटी होगा, क्योंकि मैंने उसमें जीएसटी के बारे में बात नहीं की। तो वो जो रूम दिखाया मैं इस कैमरे में ले भी नहीं पाया, कैद भी नहीं कर पाया, क्योंकि वो रूम मैं क्या, बस समझिए कि बहुत
ही एकदम, उससे अच्छा तो रूम आपका धर्मशाला का हो जाएगा। तो वो रूम बिल्कुल बढ़िया नहीं था और ना सी फ्रंट व्यू पे था ना कुछ था, बहुत पीछे था। बस समझिए कि आपको जाना है और उस कंडीशन, आई थिंक ये फ़ैन उनका भी कंडीशन ठीक नहीं था, तो हम लोग फिर उसे स्टॉप किया। और जो बढ़िया रूम था उसका चार्जेस बहुत ज़्यादा लग रहा था, इवन 5000 के रूप में। तो ये आगे देखिए पूरी होटल के मैनेजर हैं और यहाँ पे कुछ बातें चल रही हैं और कुछ और ये जो गेस्ट वगैरह हैं जो आए हुए थे, तो ये भी बात कर रहे हैं होटल के बारे में कि क्या होटल है, क्या चार्ज। मैंने अपने कैमरे के थ्रू यहाँ पे एक जो टैरिफ है, जो चार्ज है पर होटल का, मैंने लेने की कोशिश की, आप इससे देख लीजिएगा अच्छे से। बट जो आप 800 या 1000 के रूप में जो होटल आप देख रहे हो, वो रियली में वो बढ़िया है नहीं, वो रूम बढ़िया नहीं है। वो सारे 2500 से ऊपर वाले रूम जो आप जाओगे तो आपको अच्छा मिलेगा। फिर हम लोगों ने यहाँ पे मतलब क्विट कर दिया, हम लोग को वहाँ पे पसंद नहीं आया। फिर ये रिक्शा वाले भाई जी बहुत अच्छे थे, क्योंकि फिर अगले होटल लेके गए, यानी लगातार 2-3 होटल इन्होंने घुमाया। और हमें, आप जो देख रहे हो सामने सी फ्रंट व्यू, हम लोग इस पे ढूंढ रहे थे कि मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग को तो बीच के पास ही रहना था। मंदिर बगल में है 4 किलोमीटर, तो बार बार तो मंदिर के पास नहीं जाना था। सी व्यू ही ज़्यादा लोग देखते हैं यहाँ पर आके, तो हम लोग सोच रहे थे कि सी बीच के पास में ही अगर कमरा मिल जाए, होटल मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो पहले हम लोगों ने सर्च किया, लेकिन इस वे में नहीं मिला। इस वे में जो था चार्जेस बहुत ज़्यादा थे। ये गोल्डन बीच के पास है, ये जो जितने भी आप देख रहे हो, बहुत सारे होटल है। मैंने 3-4 होटल में जाके देखा, बट मुझे अच्छा नहीं लगा और वो बजट बहुत ज़्यादा था, बहुत ही हाई था प्राइस वहाँ का। और रूम भी जो ढूंढना चाहिए कि जो सी फ्रंट पे मिले, वो नहीं था, वो बैक साइड में दे रहे थे। तो फिर वैसे रहने से क्या फ़ायदा, बस इतने डिस्टेंस के लिए। तो फिर यही भाई जी एक आगे जाके होटल में ले गए, वहाँ पे 2 होटल था, दोनों ठीक लगा, दोनों का कमरा सही था। लेकिन एक जो हम लोग जो फाइनल होटल करते हैं, जो अभी इस वीडियो में आएगा, उसमें सी व्यू नज़र आ रहा था, फ्रंट था और बहुत ही अच्छा था। तो हमने फाइनली उस होटल को, यानी उस कमरे को बुक कर दिया और उसका चार्जेस मैं आपसे आगे शेयर करूँगा होटल दिखाने के बाद। तो दोस्तों ये थे वे में बहुत सारे होटल और उसके सामने था सी व्यू। फर्स्ट टाइम तो हम लोग सी देख के बहुत सरप्राइज हुए, क्योंकि ऐसे मैं एक बार और सी पे गया हुआ हूँ, दीघा बीच पे कोलकाता में है, लेकिन ये जो सी है ये मतलब समुद्र के नज़दीक और समुद्र के पास और समुद्र के मस्ती, वो आपसे, अगर आप लोग वहाँ पे गए होंगे तो आपको बिल्कुल पता होगा, और जो नहीं गए हैं तो प्लीज़ एक बार आप जाइए, आपको इतना सुकून मिलेगा, आपको इतना अच्छा लगेगा कि आपको वहाँ से आने का मन नहीं करेगा। तो दोस्तों ये तो सीन चल रहा है, सी व्यू बगल में था, लेकिन सबसे पहले हम लोग को हैस्टी था, सबसे पहले ज़रूरी था सबसे पहले होटल मिल जाए, क्योंकि ट्रेन से उतरने के बाद बहुत ज़्यादा थके हुए थे, थोड़ा फ्रेश वगैरह होते, होटल ले लेते तो बहुत बड़ा काम निकल जाता। लेकिन ढूंढते बहुत मुश्किल से मिला एक बहुत ही अच्छा सा होटल। तो इसीलिए इस चैप्टर को मैंने पहले ही नाम बताया कि ढूंढने से भी ना मिले, इसका नाम था। दोस्तों ढूंढते हम लोग पहुँचे होटल पार्क में। ये अब हम लोग वही पूरी होटल की तरफ रिटर्निंग हो रहे थे, तो होटल पार्क में ढूंढे तो यहाँ पर भी जो रिसेप्शन पे थे उन्होंने होटल का टैरिफ दिखाया, और जैसा कि आप देख रहे हो देयर इज़ नथिंग, 1250 का कुछ नहीं था, ग्राउंड फ्लोर पे 950, ये सब कुछ नहीं है। ये सीधे चार्ज आपको बताते हैं 2200-2500 ऐसे करके। बस ये एक बस डाटा है, आपके सामने लिख दिया गया है टैरिफ, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये 1000 वाले जो रूम है वो आपको सी फ्रंट व्यू देंगे, या फिर आपको अच्छा वहाँ पे जो एक माहौल मिलना चाहिए आपके रूम का, वो नहीं मिलेगा। तो ये सब बस बकवास की बातें हैं। और खैर जो भी हो, अगर किन्हीं को अच्छा लगता होगा उस रूम में रहना तो उनके लिए सही है। फाइनली दोस्तों हम लोग पहुँचते होटल कपूर पहुँचे। होटल कपूर है जहाँ पर हम लोग आए, इन्होंने रूम दिखाया, रूम हम लोग देखे जाके, रूम हम लोग को पसंद आया। बट एसी के बगल में एक और होटल था, हम लोग वहाँ पे भी गए, वहाँ पे भी देखे, लेकिन वहाँ पे सी का कुछ व्यू नज़र नहीं आया। बट फाइनली ये रूम को देखने के बाद हम लोगों ने इसे फ़ाइनल किया, और जो पे था, इसका जो चार्ज था 1000 रुपीज़ पर डे था इस रूम का चार्ज। तो हम लोगों ने इसे फ़ाइनल किया। बस ओनली रूम का चार्ज था, बाकी खाना वाना वगैरह सब अलग से था हम लोगों को। लेकिन हाँ, ये जैसा जहाँ पे होटल था वहाँ पे बगल में ही कई ऐसे रेस्टोरेंट थे, कई ऐसे भोजनालय थे जहाँ पे आसानी से हम लोग को सभी कुछ मिल गया, पानी, खाना या फिर चाय वगैरह जो है, बस उतरिए और सभी कुछ अवेलेबल था। तो हम लोग ऐसे जगह पे थे जहाँ पे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा था कि हमें खाने के लिए इतना दूर जाना पड़ेगा चाहे उतना। और ये जो होटल है
ये एकदम सी बीच के बगल में था। अभी मैं जस्ट आपको खिड़की खोल के दिखाऊंगा यहाँ पे सी व्यू का नज़ारा। तो यहाँ से मात्र आई थिंक 100 मीटर की दूरी पे हम लोग का सी था। तो वहाँ पे भी बस रोड को पार करना है सी, और यहाँ पे भी बस थोड़ा सा 100 मीटर की दूरी पे आपका वो समुद्र का व्यू और समुद्र पे पहुँचने का। हम लोग तो पैदल ही चले गए थे खाली पैर वहाँ पे, और खूब एकदम फर्स्ट डे ही मिस करके नहा धोआ के एकदम मत गई, इतना ना ज़्यादा इंजॉय की हो कि कुछ नहीं, हम तो बस देखते ही रह गए क्योंकि उस समय हम सारे पर्स वगैरह लेके गए थे तो नहाना संभव था नहीं। तो फाइनली दोस्तों इस व्लॉग में आज इतना ही। आई होप कि ये व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगले व्लॉग में हम लोग देखेंगे कि सी बीच की मस्ती कैसे होती है। थोड़ा सा व्यू हम लोगों ने ये लिया, चाय वगैरह हम लोग थोड़ा सा फ्रेश व्रेश होकर चाय वगैरह पीने जाते हैं, फिर थोड़ा सी घूमने जाते हैं। तो ओवरऑल अगले व्लॉग में होने वाली है बहुत अच्छी बातें। तो दोस्तों इस व्लॉग पे बने रहना है, इसे सब्सक्राइब कर लेना है और अगले व्लॉग का इंतज़ार करते रहना है, वो होगा चैप्टर 2। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द चैप्टर 2 में। बाय बाय, टेक केयर।